हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तख्ते लाहौर पर कौन बैठेगा? हमजा शहबाज या परवेज इलाही? सुप्रीम कोर्ट में बड़े मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। अदालत उज़्मा ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फुल कोर्ट बनाने के लिए दलाइल दिए गए, हमने भी सबको तफसील से सुना है। समाअत के दौरान कानून से मुतालिक सवालात उठाए गए। क्या पार्टी हेड पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान को वोट कास्ट करने के लिए कह सकता है? पंजाब के डिप्टी स्पीकर ने 22 जुलाई को रूलिंग दी। अदालत ने इसका जायजा लिया। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। ये इतना बड़ा मामला नहीं जिसको लंबा कर सकें। कासिम सूरी की रूलिंग वाले केस में 4 रोज में फैसला दिया। वफाकी हुकूमत पर हमने अस खुद नोटिस लिया था। इस केस में सुमोटो नहीं लिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद ने फुल कोर्ट न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती फैसले ने हुकूमती पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है, जिसके नतीजे में मुआशी बहरान पैदा होते हैं। हुकूमत अब इस तसलसल को ख़त्म करना चाहती है। हुकूमत चाहती है कि कोई इदारा मुदाखलत ना करे। ऐसी कोई मुदाखलत जो हुकूमती अमल और सरकार के अमल को मुतासर करे, उससे हर एक इज्तनाब करे, वरना हम हुकूमत और पार्लियामेंट को तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से इस्लाहात पर मबनी असर नौ कानून साजी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि यह पार्लियामेंट का केस है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार पार्लियामेंट के दायरे-ए-कार में फैसले देने पड़ रहे हैं। जब अब इदारे के बारे में फैसले दे रहे हैं तो आपके भी इदारे को बैठना चाहिए, फिर कोई फैसला देना चाहिए। फुल कोर्ट हमारी बात सुनता है तो पूरा पाकिस्तान आपके फैसले को मानेगा। पीटीआई ने हुकूमती इत्तेहाद के अदालती बॉयकॉट को अदलिया पर हमला करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम ने सियासी दिवालियापन का मुजाहरा किया। आज एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर हमला किया। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कहा गया कि हम बॉयकॉट करेंगे। अदालती फैसला मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। उन्होंने कहा कि जज साहिबान ने बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ उनकी बदतमीजी को बर्दाश्त किया। अगर बेंच पर एतराज था तो ये दलाइल क्यों देते रहे? इतने अहम मामले पर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर चले गए। शहबाज गिल ने कहा कि आज ये कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब इन पर कैसे एतबार करेगी? मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो उनको मर्जी के जज चाहिए। शहबाज गिल का कहना था कि इमरान खान कहते आए हैं ये दोनों जमातें माफियाज हैं। गैर फितरी अलायंस बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी चीज रह गई थी, वो ये साबित हो गई कि ये बुज़दिल हैं। और अब खबर यह कि इस्लामाबाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। डैम में पानी की सतह 1752 फीट से तजावुज कर गई। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म होने पर स्पिलवेज खोले गए। स्पिलवेज खोलने से कबल करीबी आबादी को अलर्ट करने के लिए सायरन भी बजाया गया। कराची में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में तेज बारिश। IH चंद्रीगढ़ रोड, टावर, लाइट हाउस, खरादर और अतराफ के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। गोलीमार, पटेलपाड़ा, कोरंगी और अतराफ से इलाकों में बारिश। लियाकताबाद, अजीजाबाद, आयशा मंजिल और गुलशन इकबाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में आज शाम तक हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद की जान चली गई। वीटा चौरंगी के करीब बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। लियारी नदी में 21 साला नौजवान डूबकर जाँ बहक हुआ। कोरंगी क्रॉसिंग नदी से नामालूम शख्स की लाशें मिली हैं। लियारी बहार कॉलोनी में करंट लगने से बच्ची समेत 2 अफराद की जान चली गई। नुमान मस्जिद के करीब बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब कंपनी में काम के दौरान करंट लगने से मजदूर जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गडाप में फार्म हाउस के कमरे में मुबैना तौर पर जनरेटर का धुआं भरने से एक शख्स की जान चली गई। 2 रोज में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद की जान जा चुकी है।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने आर्ट्स काउंसिल, फेयर नाले, बर्न्स रोड और मुल्हिका इलाकों में नालों का मुआयना किया। उन्होंने शाहीन कॉम्प्लेक्स और अतराफ की शाहराहों का जायजा भी लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिंध असम्बली के अतराफ पानी की निकासी अहकाम जारी किए। वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी ने जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डॉक्टर खालिद मकूद सिद्दीकी की हिदायत पर MQM की राब्ता कमेटी, अरकान असम्बली और नामजद बल्दियाती नुमाइंदों ने कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वसीम अख्तर ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और अमीनुल हक ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का दौरा किया। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने सुरजानी और अंगी मलीर रेलवे कॉलोनी स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों से निकासी-ए-आब के लिए डी वाटरिंग पंप फराहम किए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने वफाकी वजीर अमीनुल हक को निकासी-ए-आब के लिए किए जाने वाले इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। MQM का कहना है कि मुत्तहिदा के कारकुनान और बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के हमरा निकासी-ए-आब के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खान में शदीद बारिशें शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। बारिश से कई घरों की दीवारें मुनहदिम और कच्चे मकानात मुनहदिम होने का खदशा है। बारखान में गुज़िश्ता 3 दिन से वक्फे से बारिश हो रही है और बारखान में शदीद बारिशें शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। बारिश से कई घरों की दीवारें मुनहदिम और कच्चे मकानात मुनहदिम होने का खदशा है। गंबट में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। बारिशों के बायस गंबट में घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जंग में दरियाए चनाब बिफर गया, 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी कर रहे हैं, फसलें भी मुतासिर हो रही हैं। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे सैयद ज़ीशान रज़ा। जी, दरियाए चनाब में तुग़यानी के बायस जो है वो जंग के 20 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ इस सैलाबी पानी में जो है वो सड़कें डूबी पड़ी हैं और यहाँ पर शहरियों को जो आमदोरफ्त में जो है वो खासा परेशानी का जो है वो सामना है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर अगर पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होता है तो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए जाएंगे और लोगों को नकल मकानी करने में जो है वो मदद भी फराहम की जाएगी। जी, जहानिया में मानसून बारिशों से जनरल बस स्टैंड, शहर की गलियां और बाजार पानी से भर गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे सरवर नज़ीर। जी बिल्कुल, जहानिया में मानसून बारिशों ने निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया है। जहानिया में गलियों और बाज़ारों में पानी जमा है। निकासी आब का काम बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जहानिया में जलालाबाद कॉलोनी, सियालाबाद कॉलोनी, जिन्ना कॉलोनी, न्यू कॉलोनी और दीगर इलाका जात में गलियों में पानी जमा है। इसी तरह जनरल बस स्टैंड की बात की जाए तो जनरल बस स्टैंड जहानिया में भी पानी जमा है, जिससे दुकानदार हजरात परेशान है। दुकानदार हजरात का कहना है कि उनके कारोबार ठप हो चुके हैं। इस हवाले से जब म्यूनसिपल कमेटी जहानिया से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि मुलाजमीन की कमी और मशीनरी की कमी आड़े आ रही है, मगर भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं और निकासी आपका काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ में बारिश के बायस मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके बस्ती महारा में बारिश के बायस से एक मस्जिद की दीवार गिर गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दीवार गिरने से 2.5 साला मैमूना और 13 साला मुनीबा मलबे तले दब गईं। दोनों बच्चियां नज़दीकी दुकान से खाने पीने की चीज़ें लेकर घर वापस जा रही थी। बारिश से बचने के लिए दोनों ने दीवार की ओट ले रखी थी। दोनों बच्चियों की लाशें निकाल कर वरसा के हवाले कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,57,771 और अखराज 2,50,383 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव 72,400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया की गलियों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। खारादर की गलियों में पानी अब भी जमा है। पानी जमा होने की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे साजिद आवान। जिस वक्त मौजूद हूँ कराची के ओल्ड सिटी एरिया खारादर में और सूरत हाल यहाँ पर बदस्तूर ऐसी है कि बारिश गुज़िश्ता रात से हल्की हो रही है। आज सुबह भी हल्की बारिश हुई है, लेकिन अब तक निकासी आब का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका।
इस वक्त भी यहाँ पर पानी जो है वो बड़ी मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से जो अतराफ़ की दुकानें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खारादर अल्लाह रखा पार्क के करीब इस वक्त पानी बड़ी मिकदार में मौजूद है। टावर पर जो है निकासी आप का काम जारी है। वाटर बोर्ड और पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि अतराफ़ की गलियों में खारादर की अब भी पानी मौजूद है और उसकी निकासी के लिए ताहाल इंतजाम नहीं किए गए। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत इस वक्त पानी की मिकदार कम ज़रूर हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी, कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले पानी की निकासी की जा रही है। रेड जोन के अतराफ की शाहराहों पर जमा पानी को निकाल दिया गया है। बंद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। मजीद बताएंगे मोहम्मद आरिफ। जी, सीन असेंबली वाली सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा हो गया था। सीन असेंबली के मरकज़ी दरवाजे और सीन असेंबली के अंदर जो है वो पानी लेवल पर आने के बाद जो है वो अंदर जाना भी मुश्किल हो गया था। इस सड़क पर को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली तमाम गाड़ियाँ जो है वो बंद हो रही थी। अब जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस सड़क को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। मेरे बाएं जानिब ये सिंध सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, जिसके मरकज़ी दरवाजे पर अब भी पानी मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया के वर्कर्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये सड़क के क्लियर होने के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट की इस बिल्डिंग के अंदर से भी पानी निकाल दिया जाएगा और जिन मकामात पर अब भी पानी मौजूद है वहाँ पर जो इंतज़ामिया के कारकुनान जो है वो इस वक्त काम करने में मसरूफ़ है और कोशिश कर रहे हैं कि अब भी दोबारा बारिश होने से कबल जो है वो इस पानी को यहाँ से फौरी तौर पर निकाल लिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, वफाकी वज़ीर कानून और दीगर हुकूमती वज़रा ने अदालत में बदतमीज़ी की। हुकूमत अदालत के खिलाफ मुहिम बनाने का मंसूबा करके अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। PDM वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। मुस्लिम वक़ाफ़ के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने दावा किया है कि चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को इमरान खान के साथ मुआहिदा करने से रोका था। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, चौधरी शुजात को परवेज़ इलाही के इमरान खान के उम्मीदवार बनने का इल्म TV से हुआ, वो फूट फूट कर रो दिए। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि चौधरी खानदान में फूट डलवाने की बुनियादी जिम्मेदारी मोनिस इलाही की है। चौधरी शुजात से खत लिखवाने में मरकजी किरदार आसिफ जरदारी का था। बड़ी मुश्किल से मनवाया क्या आप लोगों ने कि परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टरशिप दी जाए? नेचुरली जी, विद 10 वोट्स इट इज बिट डिफिकल्ट आल्सो। जामिन इसके आसिफ अली जरदारी थे। जामिन उसके आसिफ अली जरदारी थे। सारी स्ट्रगल उन्होंने की थी जरदारी साहब ने। EMLN ने रात को 1:45 बजे मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब ने फ़ोन किया कि जी आपको मुबारक को, अभी हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन हमने ऑफ किया, वी आर ऑल सिटिंग है, और आप प्लीज़ चॉइस साहब को कन्वे कर दें कि ही इज़ ऑफिशियली ही इज़ आवर चीफ मिनिस्टर। मोनो साहब को उन्होंने कहा कि अब्बा से कह देना आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी डील। जब घंटे डेढ़ के बाद TV पे चलना शुरू हो गया मुबारकबादें और जफ्फियाँ डल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर तीसरा, आफ्टर एजेस आई सा चौधरी शुजात फिजिकली क्राइंग। जिस्मानी तौर पे उनका दुख इतना था कि वो आप दीदा हो गए चौधरी साहब। फिजिकली क्राइंग लाइक किड्स, लाइक हिचकियां ले लेके। यस, कि मैं इसको कह के भेजा था कि कोई ऐसा काम ना करना। और देखो हमारे पास उन्होंने पहली ये खबर TV पे देखी चौधरी शुजात साहब ने? देखी, वल्लाह बाखुदा। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करके बगावत की है। उनके ओमनी ग्रुप के केस पड़े हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG स्कैंडल है। उन्हें आज तक यकीन नहीं आ रहा ये हुकूमत में है। ये सारी चोरी करी, ये सारे मिले में बिलावल वाले, मुझे समझ नहीं आता इनके केसेस पड़े हुए, ये केसेस भी आप उठाएं। ये खाकान अब्बासी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं मैरीटाइम मिनिस्टर था, ये खाकान अब्बासी और वो जो अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता, ये दोनों LNG के स्कैंडल्स में इतने डीप रूटेड मुलव्वस हैं, सारी कौम को पता है। इनको यकीन ही नहीं आया कि ये हुकूमत में आए कैसे। सिटिंग गवर्नमेंट आला तरीन अदलिया की यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट करने जा रही है, तो ये तो ट्रीजन है, खुला खुला इन्होंने बिल्कुल बगावत की है। वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। ये इंसाफ और कानून का तकाजा है कि जब एक जज या बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस फैसले से अपने आप को हटा लें। सिर्फ इल्तिजा ये थी कि ये पार्लियामान का मामला है, मखसूस बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच बैठे। एहसन इकबाल ने कहा कि जब पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन हुआ तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ फैसला किया। ज़बरदस्ती इन 20 वोटों को शुमार न करके हमजा शहबाज को रन ऑफ प्रोसेस में डाल दिया गया।
है वो सुप्रीम कोर्ट का है। ये इंसाफ का तकाजा है, ये कानून का तकाजा है कि जब एक जज पर या एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। सिर्फ इल्तिजा ये थी पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, मखसूस बेंच ना बैठें। पंजाब के अंदर जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़ा फैसला किया और ज़बरदस्ती वो 20 वोट निकाल के उस इलेक्शन को मुतनाज़े बना के हमजा शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला को एक रन ऑफ के प्रोसेस में डाला गया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगे महबूब अहमद। जी बिल्कुल, बरसगीर पाकविंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अहमद के 780वें सालाना उसकी 15 जो तकरीबात हैं वो आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। सजादा नशीन दरबार आलिया दीवान मदूद मसूद चिश्ती फ़रूकी जो हैं वो अपने मखसूस अंदाज के साथ हाथा दरबार पर पहुँचे, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, मुल्क की तरक्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएँ की गई। सैकड़ों सजादगान चिश्त के हमरा जो है वो रसूमात अदा की। सिलसिला चिश्त के रवायती तबरकात जो हैं वो पीसी हुई चीनी, शक्कर, मखाने और जल्ले जो हैं वो आने वाले अक़ीदतमंद ज़ायरीन में तकसीम किए गए। इस मौका पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आने वाले ज़ायरीन की जामिया तलाशी लेने के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजार कर जो है वो हाथा दरबार में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी, खैबर पख्तूनख्वा सेफ्टी अथॉरिटी ने 3000 लीटर से ज़ायद गैर मयारी मशरूबात बरामद कर ली है। मिलावटशुदा दूध तल्फ करके दुकानें सील कर दी गई। एक चिप्स फैक्ट्री को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। रावलपिंडी में बारिशों ने तबाही मचा दी। गाड़ियां पानी में बह गईं, गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। मूसलाधार बारिश से तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। बारिश के पानी ने राजा बाजार, कॉलेज रोड, जामे मस्जिद रोड, मोती बाजार और मोची बाजार का हुलिया बिगाड़ दिया। सैकड़ों दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जबकि जगह जगह पानी में गाड़ियां तैरने के मनाजिर भी देखने को मिले। रावलपिंडी में बारिशों ने तबाही मचा दी। गलियां, बाजार, नदी नालों में बदल गए। कॉलेज रोड दरिया का मंजर पेश करता रहा। जिस सड़क पर गाड़ियां चलती थीं, वहां तैरती नजर आईं। दुकानों में पड़ा करोड़ों मालियत का सामान भी बारिश की नजर हो गया। बोर्ड बाजार नाले की सूरत इख्तियार कर गया। मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी शहरियों का सामान भी बहा कर ले गया। मोची बाजार में बारिश का पानी शहरियों की गाड़ियां भी बहा कर ले गया। जो गाड़ियां खड़ी रहीं, उन्हें सैलाबी पानी ने डबो दिया। जामे मस्जिद रोड भी दरिया में तब्दील हो गया। इतराफ की दुकानों में भी पानी भर गया। बारिश ने मोती बाजार का भी हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। गलियों के साथ दुकानों में भी कई फुट पानी भर गया। बारिश के पानी ने करोड़ों मालियत का सामान भी तबाह कर दिया। सराफा बाजार भी बारिश के पानी ने डबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता रहा। कच्चा स्टॉप हबीब कॉलोनी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों और बाजारों में बारिश के पानी का राज रहा। खैबर पख्तूनख्वा के जम कबायली अजला में 141 स्कूल बंद होने का इंकशाफ हुआ है। ज्यादातर गर्ल्स स्कूल गैर फाल हैं। महकमा तालीम ने दस्तावेजात असम्बली में जमा करवा दी। महकमा तालीम रिपोर्ट के मुताबिक दाखिले की शरह 0 होने की वजह से कुछ स्कूल बंद हैं। 443 नए तामीर किए गए स्कूलों में से कुछ में फर्नीचर की फराहमी और स्टाफ की तैनाती भी नहीं हुई। शिगर में 2 रोज़ा खुबानी फेस्टिवल शुरू हो गया। खुबानियों की मुख्तलिफ अक़साम और उनसे बनी अशिया शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गई। मुख्तलिफ सकाफती खाने और मादनियात को भी स्टॉल्स पर सजा दिया गया। मज़ीद बताएंगे आबिद शिगरी। जी, खुबानियों की शहर वादी शिगर में 2 रोज़ा खुबानी फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस फेस्टिवल में शिगर में पैदा होने वाले खुबानी और दीगर फलों के मुख्तलिफ अक़साम और उसके बाई प्रोडक्ट्स के स्टॉल के अलावा मुख्तलिफ सकाफती खेल सेमिनार शामिल है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद रजा साहब जो कि इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र भी है। रजा साहब, इस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद क्या है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा है? हमारा इलाका है खुबानी का और ये इलाका हमारे इलाके में
खुबानी की बहुतात है और इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, इसके बाई प्रोडक्ट को आवाम तक पहुंचाने के लिए, आवाम की ज़रिए मैशियत को बेहतर करने के लिए और आवाम को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हम इस प्रोग्राम को इनेकाद किया है ताकि लोग इसको ज़ाय होने से बचाएँ और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाएँ और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स लोग देखेंगे और आगे मार्केट तक जाएंगे। जी, फेस्टिवल का आज पहला दिन है। ये फेस्टिवल कल भी जारी रहेगा जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। जी।